जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास का हमारे धर्म में बहुत महत्व है। इस मास को भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। इसी महीने में विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं और इस महीने में तुलसी पूजन, आंवला पूजन, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा, शालिग्राम पूजन का विशेष महत्व रहता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और लंबे समय से अटके काम होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। इस मास में पीपल और पतवारी में जल अवश्य चढ़ाएं, दीप दान करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। अब बात करते हैं कि कार्तिक स्नान का नियम कब से ले। यह शरद पूर्णिमा यानी कि जो आश्विन मास में जो पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस बार ये पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को 8:40 रात्रि से शुरू हो रही है और अगले दिन 17 अक्टूबर को 4:56 तक है। तो पूर्णिमा में जैसे कि रात्रि का महत्व होता है, तो यानी कि जो पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर को है, लेकिन जो कार्तिक स्नान है वो 17 अक्टूबर से शुरू होगा, क्योंकि जो उदया तिथि है उसमें हमें पूर्णिमा मिल रही है। इसलिए कार्तिक स्नान 17 अक्टूबर से शुरू होगा और ये 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा से शुरू होकर अगले महीने 15 नवंबर यानी जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उस तक ये 1 महीने का ये नियम होता है। इसमें रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान करने का इसमें जब आप स्नान करें तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लें पहले और फिर पानी भरें, ताकि गंगा स्नान का जो लाभ है वो आपको मिले। और जब आप स्नान कर रहे हों तब मन में इस प्रकार से ध्यान करें गंगा मैया का कि हे गंगा मैया कृपा करिए और मेरा जो ये जल है इसको शुद्ध करिए। और इस महीने में तुलसी, पथवारी, पीपल, आंवला में जल अवश्य दें। पथवारी आप अपने घर में बना सकते हैं, एक कुंडे में आप जो उगाए और उसमें रोज जल चढ़ाएं और दीप दान करें। तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा ये आप गमले में अपने घर में रख सकते हैं और इसमें सुबह शाम दीप दान करें और जल अवश्य चढ़ाएं। अगर आप कार्तिक के व्रत इस महीने में धारण करते हैं तो इसमें एक समय भोजन किया जाता है और ये व्रत शरद पूर्णिमा से ही धारण करके अगली पूर्णिमा तक आपको रखना होता है, जिसमें आपको एक समय भोजन करना है। संध्या के समय जब तारों को देखकर, तारों को अर्घ्य देकर फिर अपना व्रत इसमें खोलते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते और अगर व्रत जब रखते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, भूमि पर शयन करना होता है और अपनी वाणी पर संयम रखें और जो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। किसी की निंदा करने से बचें। और अगर कार्तिक स्नान आप कर रहे हैं तो जिस प्रकार से पूजा आपको बताई है वो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद, पूजन करने के बाद कार्तिक महात्म का श्रवण अवश्य करें। कार्तिक महात्म ये रोज़ हमारे चैनल पर प्रतिदिन इसकी वीडियो कल से आनी शुरू हो जाएगी, तो आप इसे अवश्य सुनें और अपनी जो पूजा का नियम है उसका पूरा पालन करें। इस महीने में जितने भी पूजा, जप, तप, दान किया जाता है उसका कई गुना फल हमें मिलता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, शांति मिलती है और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा हम पर बनती है। जय श्री कृष्णा।